हाय फ्रेंड्स, अ वेरी गुड इवनिंग टू एवरीवन। एक इम्पोर्टेंट मैसेज था, इसलिए जो है मैं अभी इस वक्त वीडियो बना रहा हूँ। इसराइल पे हमास का अटैक हुआ है, इससे अब हमारी मार्केट को क्या फ़र्क पड़ेगा? टूटेगा या सेल ऑफ आएगा, क्या होगा? अब ये तो वही बात हो गई कि एक टेररिस्ट ग्रुप एक कंट्री को मतलब अटैक कर रहा है और उस वजह से पूरा वर्ल्ड मार्केट हिलेगा। ऐसा नहीं है, बिकॉज अगर इंडिया, जैसे कि हमारे साथ में उरी में हुआ था, एक टेररिस्ट ग्रुप पे अगर एक कंट्री अटैक करती है या एक टेररिस्ट ग्रुप किसी कंट्री पे अटैक करता है, ये कोई यूनिवर्सल बात नहीं है कि पूरी दुनिया इसमें हिल जाए और शामिल हो जाए। इनफैक्ट पॉजिटिव बात यह है कि अगर इसराइल वाकई में किसी खतरे में है तो यूएस उसको सपोर्ट करने आएगा। ठीक है। और ये किसी इस्टेब्लिश कंट्री के बीच में वॉर नहीं है। अगर मानो, मतलब भगवान ना करे, अगर कल को मानो चाइना इंडिया की वॉर हो जाती है या यूएस चाइना की वॉर हो जाती है, दैट कुड इम्पैक्ट द होल वर्ल्ड मार्केट। बट इसराइल में अगर हमास ने कोई कुछ अटैक किया है, वैसे एक बात बताइए, हमास में इंडियन कंपनीज कितनी हैं? एक भी नहीं। और क्योंकि ऑयल बहुत अच्छा खासा गिरा था और वहाँ से थोड़ा बहुत स्टेबलाइज, मतलब थोड़ा बहुत उठा है, तो ऑयल थोड़ा इम्पैक्ट हो सकता है, ऑयल के रेट थोड़े ऊपर जा सकते हैं। लेकिन हमारी मार्केट में अगर समझो कोई डिप आती भी है तो वो एक बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी। मैंने आपको 550 का लेवल दिया हुआ है, कोई इसमें पैनिक होना नहीं है, कोई लोअर सर्किट वगैरह ऐसा कुछ नहीं होना है। खामखा आप भी पैनिक मत होइए और दूसरों की बातों में आकर अपने वीकेंड को मत खराब करिए। ठीक है, ये इनका वैसे बोलना नहीं चाहिए, लेकिन फैक्ट तो यही है कि ये इनका रोज का काम है। ठीक है। अब जैसे कि इंडिया पे पहले हर, मतलब कहते हैं ना कि हर आए दिन मतलब कोई ना कोई टेररिस्ट अटैक करता ही था। अब जब से सरकार बदली है 2014 से, तब से हमारे इंडिया में हमने कोई ऐसी न्यूज़ देखी नहीं है। तो ये एक उनका इंटरनल मैटर है जिसकी वजह से वर्ल्ड मार्केट इफेक्ट हो, ऐसा मुझे बिल्कुल नहीं लग रहा। ऑयल थोड़ा बहुत हो सकता है, लेकिन इसराइल सऊदी के सामने ऑयल प्रोड्यूसिंग में, मतलब उसमें भी मुझे लगता नहीं है कि इतना कुछ फर्क पड़ेगा। और क्योंकि इसराइल को बैकिंग है अच्छा यूएस का, और इसराइल को अच्छी तरह से पता है अपने लोगों को संभालना। बाकी आप खंगाल खंगाल के न्यूज़ मत देखिए कि मेरी पुट का क्या होगा, मेरे कॉल का क्या होगा। वाकई में अगर आपको इतनी चिंता हो रही है तो वहाँ पे फंसे लोगों के लिए प्रे कीजिए कि कुछ उनको ज़्यादा हानि ना हो, ज़्यादा ज़्यादा क्या, थोड़ी बहुत भी हानि ना हो, सब कुछ सुलझ जाए, समझ जाए। रशिया यूक्रेन एक बहुत बड़ी बात थी, बिकॉज दोनों ही कंट्री बहुत ही दूसरी कंट्रीज के साथ में उनका लेना जाना काफ़ी था। बाकी अब जैसे कि अफगानिस्तान पे तालिबान ने बीच में अटैक किया था, उसको पूरा कैप्चर किया, तो उससे क्या क्या इम्पैक्ट हो गया? ये एक टेररिस्ट ग्रुप है जिनको कुछ काम धंधा है नहीं, जो लोग पैदा ही हुए हैं लोगों को परेशान करने के लिए, हर कंट्री को परेशान करने के लिए, तो अभी वो इसराइल को परेशान कर रहे हैं। तो इसराइल भी कोई छोटी मोटी कंट्री नहीं है, वो उसका जवाब देगी, और हो सकता है कि 2 दिन में ही जवाब दे देवे। इसका मार्केट पे कोई असर हो ऐसा मुझे बिल्कुल नहीं लग रहा। अगर इनकेस 100-150 पॉइंट गैप डाउन खुलता भी है तो गो लॉन्ग 20,000 का लेवल आपको ये मार्केट दिखाएगा, और 20,500 इज माई अक्टूबर टारगेट। इनफैक्ट 20,700 इज माई अक्टूबर टारगेट। अगर अक्टूबर में नहीं तो ड्यूरिंग दिवाली या अराउंड दिवाली या आफ्टर दिवाली, दिवाली के इर्द गिर्द आपको 20,700 का लेवल, 20,500 से 700 का लेवल मार्केट दिखाएगा। अगर आपने कोई फ्यूचर वगैरह खरीदा हुआ है तो, और अगर आपको कुछ मतलब डर जैसा हो, तो आप एक बार उसमें से मंडे को निकल जाइएगा, क्या फर्क पड़ेगा? ऐसा तो नहीं है कि सीधा मार्केट खुलेगा ही 18,000 पे, है ना?
तो डोंट पैनिक, ऐसा कुछ नहीं होना है, नथिंग टू वरी। ये जो है उनका इंटरनल मैटर है, इससे वर्ल्ड मार्केट को कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। डोंट पैनिक एंड ऑल द बेस्ट। थैंक यू, हैव अ गुड वीकेंड, बाय बाय।